कुछ शब्द गांव की याद में। मैं गांव हूँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर ये आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूख से मर जाओगे। मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप है कि यहाँ अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूँ जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े शहर में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं तो मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ, और फिर भी मैं मरा नहीं। मन में एक आशा लिए आज भी निर्मेश पलकों की बाट जोहता हूँ। शायद मेरे बच्चे आ जाएं, देखने की ललक में सोता भी नहीं हूँ। लेकिन हाय, जो जहाँ गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़कर शहर के ही हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई में मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का कोई अधिकार नहीं है? यह अधिकार मात्र शहर के ही क्यों? जब तुम अपनी सारी कमाई शहर में देते रहोगे तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीबी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग ये कहकर मुझे छोड़कर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस विश्वास पर आज पैदल ही गांव लौटने लगे? किस विश्वास पर? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हें कभी भूख से मरने नहीं दूंगा। आओ मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेत में अनाज उगाओ, खलियानों में बैठकर खाओ, खुद भी खाओ और दुनिया को भी खिलाओ। महुआ पलास के पत्ते बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो मेरे नदी ताल तलैया, बाग बगीचे गुलजार करो। बच्चू बाबा की वो पीस पीस कर प्यार भरी गालियां, रामधन काका की वो उठ पटांग बातें, पंडिताइन की वो अपनेपन वाली खीज, और पिटाई दशरथ शाहू की, आटे की वो मिठाई, हजामत की दुकान, मोची की दुकान, भड़भुज्जे की सौंधी महक आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे पता है वो लोग तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों नहीं आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए, वहीं घर का मकान बना लिया, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। अरे मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता है अब मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं बचा। अरे भाई, अधिक नहीं तो कम से कम होली दीपावली में ही आ जाया करो, थोड़ा दर्द तो कम होता मेरा। कुछ तो संस्कारों पर मेरा भी अधिकार होता है ना। कम से कम जनेऊ, मुंडन, शादी, अंत्येष्टि ये तो मेरी गोद में कर लेता। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरी आवश्यकताएं भी हैं। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यहीं रोजगार मिल जाएगा, और फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को शहर की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और संस्कारित कर सकता हूँ। मैं बहुतों को यहीं रोजी रोटी भी दे सकता हूँ। मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूँ। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे लाल। तू बस समय समय पर आया कर मेरे पास, अपने बीवी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चित हो जाया कर। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे, फ्रिज का नहीं घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोह में पत्तल में खाने और कुल्हड़ में पानी पीने की आदत डाल। मोची से सिले जूते और दर्जी के हाथ के सिले कपड़ों पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास कर, कभी संकट नहीं पड़ेगा। यदि हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश और मैं भी खुश। जय श्री राम।